हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं मन क्या है, व्हाट इज माइंड। ये शरीर हार्डवेयर है और इसमें एक मन है, इसकी एक प्रोग्रामिंग है जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर को फिजिकल जो होता है उसको बोलते हैं और उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी तरह ये शरीर हार्डवेयर है और जो इसकी प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर है। इस चीज़ को हमें जानना है, ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है मन। ये मन हम सबके पास है। क्या आप सबको पता है आपके पास एक मन है? अगर यस तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है आपका मन कैसा है, तब सारा खेल बदलेगा जिंदगी का। आप पहले ये देखिए, आपके पास जो मन है उसकी क्वालिटी कैसी है। क्या वो दुखी है, क्या वो खुश है, इस क्षण में क्या वो खुश है। भले ही कैसी भी परिस्थितियां हैं हमारे अपने जीवन में, मन अगर खुश है तो बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों वो मैनेज कर लेता है परिस्थितियों को। अगर मन दुखी है और बाहर बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं फिर भी वो उनको एंजॉय नहीं कर पाता। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ अपने मन को जानना है। पहले आप ये जानें कि आपके पास कैसा मन है। आपको ध्यान है, हम जब छोटे थे हमारे बड़े हमें ये कहते थे, अपनी संगत पर ध्यान दो, अपनी कंपनी पर ध्यान दो। आपकी कंपनी कैसी है, कैसे लोगों से तुम मिलते जुलते हो, वो लोगों का स्वभाव ठीक है, कर्म ठीक है, उन्हीं लोगों के साथ अपने जीवन को बिताओ जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो क्या हमने कभी सोचा हमारे जो भीतर मन है वो कैसा है? कभी भी नहीं। हमने बहुत सी बुक्स पढ़ ली, बहुत सी चीज़ें देख ली जीवन में, लेकिन कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये मन कैसा है। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं ये मन है क्या, ये मन काम कैसे करता है। मेरा मन अलग है, आपका मन अलग है, आपका मन अलग है। ये कैसे, ये मन अलग अलग कैसे हैं? वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं। लेकिन या इसको ऐसे समझें, एक फैमिली के जो लोग होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं। वो कैसे होता है ये सब, इस बात को अच्छे से समझिएगा। जो ये मन है, जो हमारा मन है, ये मन को बनाने में हमारे 5 सेंसेस का बहुत बड़ा रोल है। 5 सेंसेस में हम जो टच करते हैं, किसी को कुछ चीज़ स्मेल करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ जो भी टेस्ट करते हैं, ये जो सूंघते हैं, जो भी चीज़ें हमारे भीतर जाती हैं, उन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है। मन इज अ बंच ऑफ 5 इम्प्रेशंस ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांचों जो देखती हैं, जो संदेश अंदर भेजती हैं, उन संदेश के कारण जो भी हम एकत्रित करते हैं, वो इकट्ठा होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको मन कहते हैं। और उसी के कारण ही हमारे थॉट प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। आप देखिएगा, छोटे बच्चे को, बिल्कुल छोटा नन्हा सा बच्चा है, उसका मन बड़ा शांत, सहज, खुश होता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता चला जाता है और ये मन भी अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। हमने कभी इधर ध्यान नहीं दिया, अगर इधर ध्यान देंगे तो पता चलेगा, अरे वाह, ये तो मन मेरे अंदर है, ये तो बड़ी सहजता से बदला जा सकता है। ये तो बड़ा दुखी रहता है, बिना बात के परेशान रहता है, कल की चिंताओं में उलझा हुआ है, कल जो हो चुका उसमें उलझा हुआ है, जो गया उसको पकड़ के बैठा है, लेकिन अभी जो करना है उस पर इसका ध्यान नहीं।
जब ये चीज़ें पकड़ में आएंगी तो जीवन बदल जाएगा। और इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना है। अभी इसी क्षण में चेक कर रहे हैं किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपका माइंड कहाँ है, ये इधर उधर क्यों जा रहा है, इसको लाइए इधर। यस, अभी इसी क्षण में जब ये मन यहीं आने लगेगा, इसी क्षण में आने लगेगा, जो भी आप काम करेंगे अब आप उसी में अगर इस मन को लाने लगेंगे तो आप देखेंगे जीवन में क्रांति आ जाएगी। यस, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मैंने इस मन को जब ऑब्जर्व किया और देखा कि मेरी बाहर के एक्शंस बदल गए। देखिए, ये मन सारा खेल खेल रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान इस मन की तरफ नहीं है, इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। तो केवल और केवल आज आपको एक ही काम करना है, इस मन को जानना है और इसको लगातार कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करते रहें, ये क्या करता है, ये कैसे रिएक्ट करता है। यस, आपको पता चलेगा जो परिस्थितियां, बाहरी परिस्थितियां आपके जीवन में जो जिनमें आप उलझ जाते हैं, वो ये मन पैदा करता है। आपको पता नहीं है, आप ब्लेम करते हैं कि सामने वाला परिस्थिति, सामने वाला इंसान, ये सब मेरे जीवन को खराब कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः बाहर से कोई आपको जीवन को खराब नहीं कर रहा, केवल और केवल आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। यही मिस्टेक हो गई है। इसका एक अच्छा सा तरीका है कि सबसे पहले अपने मन को जानने के लिए शीशे के सामने जाके खड़े रहें और सहजता से खड़े रहें, बिल्कुल शांत सी। अब देखेंगे वार्तालाप शुरू हो जाएगा। जो शीशे के अंदर है और जो शीशे के बाहर है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होंगे। कौन कर रहा है बात? स्थिर होके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। वो आपका मन है, वो बोल रहा है, वो कुछ कह रहा है, उसको सुनिए। हम अपने मन को नहीं सुनते, हम बाहर की बातों को तो सुनते हैं, और यही गड़बड़ है। जितने भी ध्यान हैं वो इस मन पर काम करने की विधियां हैं। वो कहते हैं इस मन को शांत करो, पहले बैठो। आप चेक करिए, आपका मन की क्वालिटी चेक करने का एक और तरीका, आप बैठिए सहजता से। अगले 5 मिनट के लिए आप सहजता से बैठिए। आप देखिए ये मन बार बार इधर उधर भाग रहा है और आप आंखें बंद करके 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते, तो इसका मतलब ये मन अशांत है। अगर आप शांतिपूर्वक बैठ पाते हैं, बेचैनी आपको नहीं होती, तो ये मन शांत होने की ओर अग्रसर है। और ये समय जैसे जैसे ज़्यादा देर तक ये मन बैठ पाएगा, इसका मतलब आप मन शांत हो रहा है। यस, यही एक तरीका है इस मन की क्वालिटी को जानने का। मन शांत है, अशांत है। मन की क्वालिटी को जानना है तो इसके लिए आप ये देखिए, आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह उठे हैं और उसके बाद भी आप ऊर्जावान नहीं है, दोपहर हो गई है, आप ऊर्जावान नहीं है, क्यों? चेक करिए। आप चिंताओं से ग्रसित हैं। अगर हैं तो ध्यान दीजिए, आपका मन वर्तमान में नहीं है। जब जब ये वर्तमान क्षण में मन आएगा, चिंताएं गायब होने लगेंगी। यस, अभी जो परिस्थिति है, जैसा देश काल व्यवस्था है, उसमें ही पूरी तरह से अगर हम आ जाएंगे तो जीवन मस्तियों से भर जाएगा। और ये मन जो कि कहीं और अटका हुआ है, इस क्षण में आने पर इस शरीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो पाएगी। ये शरीर इस मन का गुलाम है। ये मन जो कहता है, इस मन में विचार आया रसगुल्ला खाना है, इस शरीर को आप मिठाई वाले की दुकान पर ले जाएंगे। यस, आप चेक कर लीजिए, गोलगप्पे खाने हैं, इस शरीर को आप गोलगप्पे वाले के पास ले जाएंगे। क्या हो रहा है? ये कौन संदेश दे रहा है? लेकिन अगर आप इस मन पर काम करने लगेंगे तो आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। नहीं, ये चीज़ इस वक्त मुझे
नहीं करनी, या ये चीज़ मेरे लिए इस क्षण में जरूरी है, मुझे ये काम करना है, तो यहीं पर रहे। जब मन यहाँ होगा तो शरीर ऑटोमेटिक इसी क्षण में रहेगा। ये गड़बड़ मन के तल पर है, शरीर की वाट जो लगती है, क्योंकि हमारा मन पर नियंत्रण नहीं होता और हम शरीर को वो देते हैं जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, और गड़बड़ हो जाती है। तो ये खेल सारा मन खेल। जब आपकी ऊर्जा बरकरार रहेगी, कैसे? जब आपके थॉट्स ऑटो पायलट मोड से हटेंगे। आप देखिए, आप विचारों में उलझे हुए, सारा टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा है मन, सोच रहा है, अब लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने से भी कुछ होने का नहीं। जब सोचना जरूरी है उस वक्त सोचेंगे। अभी जो काम कर रहे हैं अगर इसी में रहेंगे तो खेल बदल जाएगा। मन कहीं और उलझा हुआ है और यही गड़बड़ हो रही है। जब आप इस मन को जानने लगेंगे तो आपका खेल जीवन का बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। अगर आप इसको करके भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे ही वर्तमान क्षण में ये मन आएगा, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आने लगेगी, आप खुशी को अनुभव करोगे। यस, यही तो सीखना है जीवन में। बाहर की परिस्थितियां हमें पेन दे रही हैं, फिर भी भीतर से हम खुश हैं, तो हम उस पेन को झेल जाएंगे। यस, हमें भीतर से स्ट्रोंग होना है, साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रोंग होना है, हमें सकारात्मक होना है, हमें नकारात्मक नहीं होना। आप चेक करिए, आपका मन कहीं नकारात्मक तो नहीं है। आप चेक करिए, जो आपके मन में बार बार विचार आ रहे हैं, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर वो जो मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स हैं, अगर वो नकारात्मक हैं, तो आप अपने मन पर काम करिए। आप देखिएगा, आपके मन जो थॉट्स हैं वो नकारात्मक है, इसका मतलब आप जो भीतर डाल रहे हैं सारा दिन, वो नकारात्मक बातों डाल रहे हैं। दूसरे के बारे में नकारात्मक विचार, देश काल परिस्थितियों के बारे में नकारात्मक, सरकार हमारी काम नहीं करती, ऐसे भाव विचार आप रखते हैं। आप इसको रिप्लेस करके देखिए। बाहर के सब लोग अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा है, अगर कोई कमी इसमें है मन में तो मुझे दूर करना है। जिस स्थान पर मैं रहता हूँ वो अच्छा है, जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ वो अच्छे हैं, जिस देश में मैं रहता हूँ वो अच्छे हैं, जो सरकार है वो अच्छी है। केवल आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये खेल कैसे बदलता है। देखिए, कभी भी आपने चेक किया ब्रॉडबैंड कैसे काम करता है? ब्रॉडबैंड की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाती है, एफएम की फ्रीक्वेंसी जब मैच होती है तो हम गाने सुन सकते हैं। अगर इस बॉडी और मन की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, ये बॉडी इस क्षण में जो काम कर रही है, मन भी अगर यहीं आ जाए, इनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे मैच हो जाए, तो ये जिंदगी आपके लिए एक ऐसा फलसफा बन जाएगी जिसमें खुशियां ही खुशियां। यस, आप जानिए, देखिए ये खेल हो क्या रहा है जीवन का। हमने बहुत कुछ सुना है, हम बहुत कुछ जानते हैं, आज इस मन को जानना है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम नहीं पढ़े लिखे, जैसे भी हैं, हमें इस मन को जानना है। जो लोग नकारात्मक विचारों में घुसे हुए हैं, मन जिनका नकारात्मक है, उसको कैसे जान सकते हैं? आप चेक करिए, क्या ये मन खुश है? अगर नहीं है तो इस पे काम कीजिए। क्या ये मन ऊर्जावान रहता है? क्या ये मन आज़ादी को महसूस करता है या ये बंधा हुआ महसूस करता है? इन चीज़ों को जांचिए। अगर ये सब हैं तो आप
आपका मन नकारात्मकता की ओर है। अगर आप उत्साहित हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, तो ये मन सकारात्मक है। और अगर इस मन को जानना है तो इस मन को जानने के लिए आप और थोड़ा सा अगर मेरे साथ गहराई में चलें तो मैं आपको बताता हूं, ये मन बंच ऑफ थॉट्स है और ये मन सम्मिश्रण है कुछ चीजों का। ईगो का, आप सबके पास ईगो है ना, अहंकार। यस, मैं संजीव कुमार, ये अहंकार, मैं से रिकॉग्निशन, ये जो अहंकार है ये आपको मैं बना देता है और आप वो मैं लेकर हर वक्त चलते हैं और उस मैं के कारण जो वर्तमान में कुछ करना होता है वो गड़बड़ कर देते हैं। आप हैं, मन सम्मिश्रण है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। हम नहीं कहते कि ये इंसान समझदार है, ये समझ, इसमें समझ नहीं है। समझ का विषय यहाँ का है, जो देखा, समझा, जाना, जो सीखा, उससे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको इंटेलिजेंस कहते हैं, जो अनुभव किया हमने। फिर एक मेमोरी होती है, याददाश्त, वो हम सबके पास है। हम अभी अपने बचपन में जा सकते हैं, हमें याद है बचपन में हम क्या करते थे। बुरी घटनाएं हमें जीवन के पीछे अगर जाके देखें तो वो याद है। याददाश्त भविष्य में नहीं होती, याददाश्त भूतकाल में होती है। भूत की बातें और वर्तमान में जो हो रहा है वो सब याद रहता है, आगे क्या होगा वो कुछ नहीं पता। तो याददाश्त को भी एक सम्मिश्रण है। तो ये मन जो है कॉम्बिनेशन है, थॉट्स, मेमोरी, अहंकार, ईगो और जो आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि, ये जब सब मिलकर जो बनाते हैं वो है। देखिए ये खेल जैसे जैसे आप डीप जाएंगे ये खेल बड़ा सुलझता जाएगा। अभी जब हम स्टार्टिंग में जब कोई बात करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा खेल लगता है, बट लेकिन ये बड़ा ही सहज सा खेल, ये जीवन का खेल बहुत ही बढ़िया है। इस खेल को खेलें, इस जिंदगी को काटना नहीं है, इसको जीना है। जब आप मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप उससे केवल बातें, फोन सुनते हैं या फोन करते हैं, इसके अलावा भी वो स्मार्टफोन बहुत कुछ कर सकता है। आपने यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा इसलिए आपको पता नहीं, या किसी ने आपको बताया ही नहीं कि ये अन्य और भी काम कर सकता है, या ऐसे कहें आपने इसको सीखना नहीं चाहा और कि इस डर से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वही बात हमारे इस मन पर लागू होती है। इस शरीर रूपी मोबाइल को स्मार्ट बनाकर भगवान ने हमें दिया और इसकी स्मार्टनेस कैसी है हमने इसको कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो एक बार अपने मन पर काम करके देखें, फिर आपको पता चलेगा आप बाय नेचर ही स्मार्ट हैं। आपको स्मार्ट बनना नहीं है, आप वो सब कर सकते हैं जो बड़े से बड़ा इंसान इस देश में कर रहा है। यस, केवल जरूरत है तो एक बात की कि आप अपने मन पर काम करें, अपने मन को जान लें। मन जान जाएंगे, सारा खेल बदल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।